हेलो बच्चों लोग, अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। आप इस क्वेश्चन को देखिए और बहुत गौर से देखिए, इसमें कुछ बात है। इसमें क्या बात है? कहीं इसमें होल स्क्वायर लगा हुआ है, बाकी तो कोई खास बात नहीं। बस ये याद रखना कि स्क्वायर नहीं खोल देना है। मैंने बच्चों से कहा था क्लासरूम में खड़े होकर 2 मिनट को कि भाई बच्चे लोग इसको आप शुरू तो करिए, तो उन्होंने सब ने ज्यादातर बच्चों ने ये गलत सॉल्व किया। तो खैर पहले तो आई बराबर जो है सो है ये ऊपर तो है नहीं तो ऊपर कॉस होता तो आरपी आईपी मानते। फिलहाल नीचे कॉस थीटा की आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। करने के बाद z बराबर e की पावर आई थीटा और ये सब सी जरूर डिफाइन करना चाहिए। वो डिफाइन नहीं, क्योंकि अब कई सारे सवाल हो गए हैं तो इसलिए थोड़ी सी लीनियंसी इन्होंने भी बरत दी। लेकिन आप लिखते रहिएगा कि C is a closed contour consisting of C is a closed contour mod z is equal to 1, that is a circle of radius 1 unit circle। खैर जो भी है, जो चाहे लिखने से शुरू में लिखते थे। यहाँ पे आपने खैर cos थीटा को डाला, उसका 2 ऊपर ले गए, ये सब्स्टिट्यूशन किया। करने के बाद जब dz आया तो ये यहाँ पे ये नहीं चलेगा भाई, ये काटिए और नीचे c, ये काटिए और नीचे c, सब जगह ये करते जाइए। और यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखा है, आप खुद करिएगा। बी पहले कॉमन ले लीजिएगा। इन्होंने करा, इन्होंने एक्चुअली खुद करने लगे होंगे क्लास में और फिर बाद में छापा होगा बोर्ड से। तो वो यहाँ आप पहले ही कॉमन ले लेना बी स्क्वायर, क्योंकि वो तो बी बाहर आएगा तो होल स्क्वायर के कारण बी स्क्वायर आ जाएगा और ये बचेगा। बस खुद लिखिएगा, इनका मत देखना। पोल्स ऑफ एफ जेड आप ये जो निकालेंगे तो ये बस ये याद रखना, स्क्वायर है ना पोल्स, तो इसलिए ऑर्डर 2 के आएंगे। अब इसमें एक कंडीशन गिवन थी कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0, a बड़ा है b से भी, तो ठीक है। और a को 2 मान लीजिए, b को 1 मान ले, तो ये 1 हो जाएगा, वही -2 प्लस √3 और -2 माइनस √3, तो मॉड अल्फा लेस देन 1 हो गया। क्या कहा मैंने, सुना? a बराबर आपने 2 माना और b को 1 मान लीजिए, तो b को 1 मानने से डिनोमिनेटर खत्म हो गया दोनों का। बस -2 प्लस माइनस 4 माइनस 1, तो -2 प्लस √3 -2 माइनस √3, तो ये तो बड़ा हो गया ना 1 से। मॉड मतलब माइनस में 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये घट के बहुत छोटा आ जाएगा पॉइंट। तो अल्फा लाई करता है, तो आप कहिए फंक्शन z का z बराबर अल्फा पे पोल है जिसका ऑर्डर 2 है, तो आप लिखेंगे z माइनस अल्फा का स्क्वायर और साथ में 5z कितना होगा, गिवन जो फंक्शन था z अपॉन समथिंग, तो बस आप वहां से z माइनस बीटा बोल देंगे। याद रखना ये सारी बातें जो यहाँ पे हो रही हैं। और ये यहाँ पे आपका फंक्शन z में ये शामिल नहीं है, क्योंकि ये आप ऊपर ही कॉमन ले चुके होंगे। आप खुद लिखेंगे कॉमन, फिर बाद में फंक्शन z लिखेंगे। मैंने कहा ना, ये इन्होंने बच्चे ने गलत काम किया है। यहाँ पे b नहीं तो यहाँ पे b लिखना पड़ता मुझे, क्योंकि मैंने रूट्स तो इसके निकाले हैं। वो पहले ही 4 अपॉन आई बी स्क्वायर है, ये यहाँ नहीं, ये यहाँ, और बचा हुआ हिस्सा फंक्शन z। तो खैर ये आपने लिखा, और अब आप इसको ये f5 डैश करा, इसको आपने डिफरेंशिएट किया, वैल्यू रखी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज नहीं रखी हैं, मैंने नहीं रखी होंगी, पहले चलते रहिए, लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू पुटिंग इन 1, ये तो सबको आता है, ये रखिए और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 1 में रखा तो देखिए यहाँ पे आई बी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो ऊपर इन्होंने बी स्क्वायर वो छूट गया, तो आप सही कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये होमवर्क है, ये शायद बोल भी दिया होगा, 172 पेज पे आपकी बुक में सॉल्व होगा, इसलिए नहीं कराया मैंने, अगला कराया है। ये तो सॉल्व है आपकी बुक में, नहीं हो तो बताइएगा, मैं कर दूंगा। अगला फिर वही साइन थीटा खोलना था, अब वो नहीं खोला, सीधे ये वैल्यूज डाली, ये डालने के बाद यहाँ खोला, वैल्यूज रखी। अब ये यहाँ से मत देखिए, आपको देखना नहीं चाहिए, खुद करिए। और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाइए। अब मुझे तो ज्यादा यहाँ पता भी नहीं चल रहा, आपको भी नहीं चलेगा, खुद करिए। फिर आप इसके रेसिड्यू निकालिए, एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा। ये -2 आया, वो 0.5 आया, ये 1 से बड़ा है, मॉड से मतलब है, मॉड बीटा 1 से बड़ा है, ये छोटा है तो वो इनसाइड हो गया। ये एक्चुअली होमवर्क क्वेश्चन है, रेसिड्यू z बराबर अल्फा, ये आप फटाफट निकाल लें, 2/3 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू 1 में रखिए, आंसर निकालिए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, आपको मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम हो तो इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा, वरना ऐसा कुछ खास नहीं है इन क्वेश्चंस में कि आप यहां से देखिए। बी यहाँ पे कॉमन जरूर लीजिएगा, बस ये याद रखिएगा, ये कॉमन आ गया। उसके बाद पोल्स निकालिए, बच्चे लोगों को खुद ही निकालने हैं। कंडीशन गिवन थी कुछ क्वेश्चन में, कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं गिवन है, एग्जाम में जरूर गिवन होगी, वरना याद करके जाइए।
और ये याद रखिएगा जो प्लस माइनस वाले होते हैं वही छोटा होता है 1 से, और दोनों नेगेटिव नेगेटिव बड़े हो जाते हैं। तो ये हो गया, हमने खुद मान लिया है ग्रेटर देन नेगेटिव। ये तो हो गई, ये तो होना ही है सवाल में जरूरी टर्म्स, और ये कह के आप आंसर निकाल लें। चलिए जल्दी जल्दी निपटाया मैंने इसको। अब हम अगला मेथड शुरू करते हैं। असल में एग्जाम में ये नहीं लिखा रहेगा कि ये पहले मेथड का सवाल है या दूसरे का, क्वेश्चन देख के पता चलेगा। और वो ये लिखा हुआ है कि इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ टाइप में ही पता चल गया। अभी तक लिमिट 0 से 2 पाई हुआ करती थी, अब लिमिट क्या है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। वेयर फंक्शन z हैज नो पोल, वेयर एफ जेड हैज नो पोल lies on the real axis। दो बार लिख दिया इन्होंने, फंक्शन z has no pole, फंक्शन z का कोई भी पोल नहीं होना चाहिए। फंक्शन z has no pole lie on the real line, रियल लाइन पे पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट पोल लाइज इन द अपर हाफ ऑफ द z प्लेन, z प्लेन के ऊपरी हिस्से पे x एक्सिस के ऊपर पोल लाई करेंगे। वह इफ वी इवोल्यूट द अबव इंटीग्रल बाय कंसीडरिंग देम along a closed contour C consisting of semicircle gamma such that mod z बराबर r in the upper half plane। तो साहब ये क्या कंसिस्ट करेगा, यहाँ पे जो C होगा, वहां तो पिछले क्वेश्चन में C यूनिट सर्किल होता था, यहाँ पे C क्या होगा, एक सेमी सर्किल गामा होगा जो mod z बराबर r नाम के सर्किल का अपर हाफ होगा और रियल एक्सिस माइनस r से प्लस r होगा। इसलिए गिवन क्वेश्चन का CFZ जो होगा वो कितने के बराबर हो गया, ये पूरा यही है। कहता है कि यहाँ इंटीग्रल जो है हम CFZ dz मान लेंगे और वो क्या कंसिस्ट करेगा, ये वाला सर्किल जो ये दिया है सेमी माइनस हाफ, माइनस r से ऊपर का ऊपरी हिस्सा। तो आपने देखिए क्या करा, आप यहां से चलने शुरू हुए, माइनस r से प्लस r तक गए, एरो लगा है, तो ये आए रियल एक्सिस पे, तो ये fx dx होगा, और जब आप घूमेंगे ऐसे करके तो ये fz dz हो जाएगा। अभी इतना रखिए, अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले हमने कुछ यहाँ पे रिमार्क मैंने लिखवाए होंगे, हाँ ये, फिर इनके मैं प्रूफ भी दूंगा, लेकिन वो बाद में, क्योंकि अभी वो प्रूफ कराने से सवाल जो है हम जो न्यूमेरिकल की इस लाइन पे चल रहे हैं वो जरा हट जाएंगे। तो आप ये याद कर लीजिए, जैसे जैसे इनका यूज आएगा मैं बताऊंगा। अगर ए बी एक आर्क है थीटा, मतलब आर्क, मैं फिगर बनाने की अगर कोशिश करूं ऐसे करके, ये ए बी एक आर्क हो गई, दिस इज ए बी, और ये एंगल हो गया अल्फा और बीटा के बीच में, इधर से अल्फा और मैक्सिमम एंगल बीटा, ऐसे। तो ये भी अगर आर्क है इसके बीच में, किसकी, सर्किल की, मॉड जेड बराबर आर, पूरा सर्किल बना लें ऐसे करके, और इधर भी नीचे तक ले आऊं ये, तो ये पूरे सर्किल की आपने एक छोटी सी आर्क ले ली जो थीटा अल्फा और बीटा के बीच में, मॉड जेड बराबर आर की, और तब ये चीज इतने के बराबर होगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन इस फंक्शन z का इस ए बी आर्क के ऊपर, जब z टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट होगी वो i बीटा माइनस अल्फा इंटू के हो। अभी बस जरा सा सबर करिए 1 मिनट का, अभी बताता हूं पूरा। दूसरे में क्या होगा, अगर किसी सर्किल की आर्क ये है थीटा 1 और थीटा, एक आर्क है ए बी सर्किल के ऊपर, और कौन सा सर्किल हो, मॉड z माइनस ए बराबर आर, और अगर ये इसमें ना थोड़ा सा रिमार्क मन में गलती है, अगर लिमिट z माइनस ए एफ जेड अगर k कांस्टेंट के बराबर है तब इसकी लिमिट ये होगी। ये पेज नंबर 52 पे है, याद रखिएगा, जब जरूरत होगी मैं लौट कराऊंगा। एक जॉर्डन लीमा आएगी, उसमें क्या होता है कि अगर फंक्शन z एनालिटिक होगा एक्सेप्ट एट द फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटीज, और फंक्शन z 0 हो जाता है z बराबर इंफिनिटी पर, तब इस इंटीग्रल की वैल्यू ये होगी, जहां पे गामा डिनोट द सेमी सर्किल मॉड z बराबर r, और i z ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट 0 से बड़े का मतलब हो गया भाई ये x एक्सिस होता है, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दूं और ये ओरिजिन बना दूं तो ये y एक्सिस है, तो ये सर्किल x एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पे y हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो ये सेमी सर्किल के अपर हिस्से को दिखाने के लिए i z ग्रेटर देन 0 लिख देते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू 0 से बड़ी। अब आप एक क्वेश्चन देखो, बाकी बातें सब बाद में करेंगे कि ये क्या हो रहा है। ये है क्वेश्चन, थोड़ी सी ओवरलैपिंग ज्यादा है, लेकिन डरिए मत, मैं एक एक वर्ड बोल दूंगा आपको अच्छा लगेगा। कि क्वेश्चन ये है 0 से इंफिनिटी dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये प्रूव करिए। ये पिछले 10 साल में 2-3 बार सवाल आया हो। कंसीडर द इंटीग्रल, बस आपने देखा लिमिट है 0 से इंफिनिटी, और इसके पोल्स पहले सोच लीजिए दिमाग में कि डिनोमिनेटर को 0 करने पर एक फंक्शन z मानूंगा अभी, तो 1 ओवर 1 प्लस z स्क्वायर आएगा। पोल क्या आएंगे यार, कहिए प्लस माइनस i आएगा, तो रियल एक्सिस पे तो नहीं आए,
रियल एक्सिस पे तो आई में आए तो ऊपर चले गए, तो इसलिए कहिए ये इस मेथड से सवाल सॉल्व हो जाएगा। शुरुआत ये होती है कंसीडर द इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड, जहां पे फंक्शन z कितना है, ये है 1/1 प्लस जेड स्क्वायर। इसको देखते हुए यहां से फंक्शन z निकाल लिया जाता है। नाउ पोल्स ऑफ एफ जेड आर, मैं एक एक वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं, आप ऐसे लिखेंगे। तो पोल्स क्या हो जाएंगे, 1 प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0, तो z बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आई। नो पोल्स ऑफ एफ जेड लाइज ऑन द रियल एक्सिस, या रियल लाइन पे नहीं लाई करते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, so yeah, here C is a closed contour consisting of gamma, the upper half of large circle mod z बराबर r, मैं बोल भी रहा हूं और अंडरलाइन भी कर रहा हूं, and real axis from -r to +r। बस इतना सा ही लिखा हुआ है कि ये कहां से लिखा है, ये मेथड में लिखा हुआ है, मेरी तरफ से नहीं है। कि यहां पे आप एक इंटीग्रल कंसीडर कर लेंगे सी एफ जेड डी जेड, जहां पे एक अपर हाफ सर्किल मानेंगे mod z बराबर r और रियल एक्सिस -r से +r। यही मेथड है, यही हर बार लिखना पड़ेगा कि सी फिर से सुन लीजिए, कंसीडर द इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड, जहां पे फंक्शन z कितना है, गिवन क्वेश्चन को देखते हुए इसको हमने फंक्शन z कंसीडर किया 1/1 प्लस जेड स्क्वायर, एंड इसके पोल्स निकाले, वो प्लस माइनस आई आए, कोई भी पोल रियल लाइफ पे नहीं है। तो सी क्या हो गया, क्लोज कंटूर है कंसिस्टिंग ऑफ गामा द अपर हाफ ऑफ लार्ज सर्किल, ये सर्किल का नाम है गामा, mod z बराबर r एंड द रियल एक्सिस फ्रॉम -r to +r। बस आप एक यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस बनाएंगे, ये बना है, एक वाई एक्सिस बनाएंगे, सेमी सर्किल बना देंगे इसके ऊपर, मैं लाइन नहीं खींचा वो बनेगी नहीं, और गिट पिच हो जाएगी और इस पे एक एरो लगाएंगे जो एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा, और यहाँ पे आप गामा लिख देंगे, ये और ये ऐसे घूमेगा, एक एरो यहाँ लगाइए, ये लगाया है -r और ये ओरिजिन, और ये x और ये कैपिटल R जो इसकी रेडियस है। ये mod z बराबर r नाम का सर्किल है, इसका सेंटर 0 है और रेडियस इसकी r है। अब सी एफ जेड जो आपका इंटीग्रल है, जहां पे c किसको कंसीडर करता है, किसको अपने अंदर रखता है, कहिए ये पूरा का पूरा c है, उसके हिस्से टुकड़े कर दीजिए, कहिए मैं -r से +r जाऊंगा, तो जिस वक्त मैं रियल एक्सिस पे चलूंगा तो लिखूंगा fx dx, और जिस वक्त मैं हवाई यात्रा करूंगा इस पॉइंट से घूम के मैं यहां आऊंगा तो मैं z एक्सिस पे मूव, वही मैं आर्गेंट प्लेन में मूव कर रहा हूं, तो मैं x और y प्लेन में मूव कर रहा हूं, तो यहाँ पे fz dz लिखूंगा। बस इतनी सी कहानी होती है। क्लियरली z बराबर i, दो है ना पोल्स, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई कहां होगा, कहना ये है प्लस आई, मैंने यहां बनाया है। असल में आई क्या चीज हुई, 0 + 1 आई, तो आप x एक्सिस पे 0 चलेंगे और y की तरफ को ऊपर को 1 चलेंगे, और माइनस कहां आएगा, वो नीचे आएगा। आप चाहे तो यहां लिख दीजिएगा नीचे ही माइनस आई, इंटीग्रल पे नहीं लिख रहा हूं माइनस आई, फिगर में लिख रहा हूं। तो z बराबर आई लाइज इनसाइड c, तो सिंपल पोल है ये, तो z बराबर i पे रेसिड्यू निकाल दीजिए, लिमिट z टेंड्स टू i, z माइनस i और fz। सुन लिया ना सबने, अगर ये क्लियर नहीं हो रहा हो तो मुझे बताइएगा, मैं फिर बता दूं। z माइनस i और fz को यहाँ पे लिख दीजिए, काट कूट के ये 1/2i आ गया, ये नहीं मुझे बोलना है, तो आप सिंपल कैलकुलेशन। अब कॉशीस रेसिड्यू थ्योरम 2πi सम ऑफ रेसिड्यू, ये आ गया। नाउ कंसीडर, अब ये जो कंसीडर किया है, अब ये जब भी गामा आएगा तब आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप ये कंसीडर करेंगे लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी z fz। ये आपको तीन बातें कंसीडर करनी है, अभी पहली आई है आज। तो z के साथ fz रखा और काटा कूटिए, नीचे से z स्क्वायर कॉमन आएगा, कट के लिमिट लगाने पर ये 0 आया, कि मैंने कहा था ना वहां पे कुछ मिसिंग है। उसके बाद क्या होगा, देयरफॉर लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी साइन ऑफ इंटीग्रेशन गामा fz dz बराबर i बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा एंगल होता है, वहां पे हमने आर्क की बात करी थी मैंने, ए बी आर्क की, तो ये सवाल जो है ए बी आर्क में होल्ड हो रहा है, यही तो लगा रहे हैं आई बीटा माइनस अल्फा और के। असल में इन्होंने के के बारे में यहाँ पे छोड़ दिया है इस रिमार्क में। अब वो क्या छुटा हुआ है, वो ये छुटा है कि आपको पहले ये लिखना था वहां पे लिमिट इफ लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी z fz, ये अगर के आता है तब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, वहां ए बी टुकड़ा था, अब यहाँ पे पूरा गामा है। अगर मान लीजिए के 1 आता तो आई बीटा माइनस अल्फा इंटू 1 लिखते, तो बीटा अल्फा क्या होता, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं। अगर ये पूरा सर्किल बन जाएगा सेमी सर्किल, तो ये बी तो यहां आ जाएगा, अगर मैं इसको नीचे खींच रहा हूं, और ए घूम के इस जगह पे पहुंच जाएगा। तो ये अल्फा एंगल यहां पे कितना होगा एक्स एक्सिस पे, तो ये 0, और बीटा एंगल यहां पे कितना होता, पाई। सोचो ना बच्चों यार, तभी तो आया यहाँ पे पाई, तो वो बीटा माइनस अल्फा को पाई माइनस 0 लिखेंगे, आगे लिखेंगे, मैं यूं ये बातें बता रहा हूं, लेकिन पहले बात थी के निकालने की। तो जैसे यहां लिखा है ना इफ,
मॉड z टेंड्स टू a z माइनस a of z k। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, इन्होंने पहले ही कर दिया, ये इफ के बाद जो लिखना था ये बातों में लगी रही होंगी, ये लगे रहे होंगे जिनकी भी कॉपी है, तो उन्हें बातों में ध्यान ही नहीं रहा। क्या लिखना था, लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी z f z, अगर k होता है तब ये इंटीग्रल की वैल्यू होगी, देन करके ये आप इसको सही कर लेना। जैसे यहां पे लिखा है कि नाउ कंसीडर ये, अगर ये k आता है देन इंटीग्रल की वैल्यू, अब क्या आ गया 0, तो ये 0। अब क्या करना है, नाउ मेकिंग r टेंड्स टू इंफिनिटी इन इक्वेशन 1 एंड नोटिंग 2 एंड 3। अब आप इक्वेशन नंबर, ये है इक्वेशन नंबर 1, इसमें आप r टेंड्स टू इंफिनिटी कर दीजिए और 1 इक्वेशन में और 2 एंड 3 का नोट करिए। तो देखिए साहब, आपका ये जो है सी एफ जेड डी जेड, वी गेट जो ये लिखा है ना ये सी एफ जेड डी जेड कितने के बराबर है, कहिए पाई के। तो वो तो यहां पे कितना बन जाएगा, कहिए पाई। यहां पे ये लिख दिया आपने पाई, माइनस इंफिनिटी से प्लस, माइनस आर से प्लस आर था तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एफ एक्स डी एक्स, तो फंक्शन एक्स क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ जेड बना था ना 1/1 प्लस जेड स्क्वायर, तो उसको ये कर देंगे। और तीसरा ये जो इंटीग्रल है गामा एफ जेड डी जेड, वो आपने अभी भी सॉल्व किया इक्वेशन नंबर 3 में, वो यहाँ पे 0 आ जाए। तो बस ये पाई के तो उसको 2 टाइम्स कर दीजिए, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से ये 2 हो सकता है, क्योंकि x की जगह पे माइनस एक्स रखने पर इसमें फर्क नहीं आएगा, नहीं आएगा। 2 को आप नीचे ले जाइए, ये पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो। इसको आप 2-3 बार लिखिए, जो जो बातें आई हैं याद करने की कोशिश करिए। हर सवाल इसी मेथड पे सॉल्व होगा। जैसे ही क्वेश्चन में दिखेगी लिमिट 0 से इंफिनिटी, आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे सी एफ जेड डी जेड, सुनिए, जहां पे एफ जेड इतने के बाद जितना भी होगा, और सी जो होगा is a closed contour consisting of gamma the upper half of the large circle mod z बराबर r and the real axis from minus r to plus r। ये आपको रट जाएगा, मुझे भी ये लाइनें रटी हुई है। आगे और कॉम्प्लिकेटेड धीरे धीरे थ्योरी होगी। और आप ये 2 रिमार्क अभी मत लिखिएगा, या लिखना चाहें लिख लें। यूज इस मेथड में रिमार्क 1 का होगा, यहाँ पे इफ के बाद लिखेंगे लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी z एफ जेड बराबर k, देन फिर ये इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखना। सुन लिया आपने, ऐसे आप ये काम करिए। इसका एक ही क्वेश्चन अभी रहने दीजिए, पहले आप पिछला मेथड पूरा तैयार करिए, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन शुरू कराता हूं। ओके।